guys, welcome back to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we have discussed about the different landforms of the earth. That is, we have discussed about the different kinds of the mountains of the world, different kinds of the glaciers and other landforms. So in the last lecture हमने जो है वो जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको कवर अप कर लिया था वर्ल्ड के, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी बेसिक्स टॉपिक्स आते हैं उनको ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर से हम जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो हमारी कंट्री है इंडिया, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में आते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल द वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो इंडिया का जो पोजीशन है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं और जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जो हमारा मैप है वहाँ पे, तो सिर्फ उनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम धीरे धीरे से फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंडिया में एग्जिस्टेंस माउंटेन्स हैं, जो भी इंडिया के इम्पोर्टेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज। तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि ये है हमारा इंडिया, और इंडिया जो है ये ग्लोब के बिल्कुल जो इक्वेटर वाली लाइन है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो इक्वेटर से जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से इंडिया जो है बिल्कुल ऊपर है, मतलब और जो ग्रीनविच वाली लाइन है उससे ईस्ट में बढ़ता है। तो इंडिया का जो लोकेशन आता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। अगर हम इसको ग्लोब पे देखें तो नॉर्थ ईस्ट में आता है। और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया के बॉर्डर टच रहते हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्री है। इससे सभी एरिया को, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया होगा बांग्लादेश को इंक्लूड कर दे, और ये सारा का सारी एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आएगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, बांग्लादेश आएगा एंड देन श्रीलंका आएगा। तो अब हम देखते हैं इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन देखते हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया है, दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब हम देखते हैं इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी लोकेशन के बारे में। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जैसा कि हमने देखा कि इसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल और श्रीलंका की कंट्रीज आती हैं एंड देन पाकिस्तान। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट की लोकेशंस को कैसे देखते हैं, इस तरह जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पे आती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ का ये वाला दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है। तो इक्वेटर वाली लाइन से इंडिया जो है यहाँ पे पड़ता है, इस वाली पोजीशन पे। मतलब कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इंडिया की पोजीशन जो हो गई वो होती है नॉर्थ ईस्ट। मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में जो हमारा ग्लोब है उसके नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में इंडिया की लोकेशन आती है। एंड जो इंडिया कंट्री है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसकी लोकेशन को अगर हम मैप पे देखें तो वो रहती है 8 डिग्री नॉर्थ। अगर इसमें नॉर्थ में देखें, दैट इज लैटिट्यूड लाइन पे देखें, तो इसकी पोजीशन रहती है 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर। और अगर हम इसकी पोजीशन लॉन्गिट्यूड पे देखें तो ये रहती है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक जो है वो फैला हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो एंड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अगर उसकी पूरी लेंथ देखें नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, तो वो है 3200 किलोमीटर। एंड इसकी अगर लेंथ देखें नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, तो वो फैला है 3000 किलोमीटर तक।
मतलब कि अगर इसको ऊपर से देखें, दैट इज जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक देखें, तो इसकी लेंथ रहती है 3000 किलोमीटर तक। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉट इंडिया। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बीच से जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, उसकी जो 82 डिग्री हाफ मिनट वाली लाइन है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बोलते हैं, वो पास आउट करती है, जिससे कि इंडिया का जो है जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो कि इक्वेटर, फॉर एग्जांपल जैसे कि इक्वेटर है जो दो अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, वैसे ही जब लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जो 0 डिग्री लाइन हुई, इसको ग्रीनविच लाइन बोलेंगे। तो ग्रीनविच लाइन से आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ जैसे इंडिया से ये वाली लाइन क्रॉस करती है, जिसे कि हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है उससे 5.5 घंटे आगे है। मतलब ग्रीनविच मेरिडियन लाइन पे जो भी कंट्रीज होगी, अगर वहाँ पे 9 बजे होंगे, तो इंडिया पे उस टाइम इंडिया का समय जो होगा वहाँ से 5.5 घंटे आगे रहेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन लाइन एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। तो इंडिया में से स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन पास होती है, जिसका जो लोकेशन रहता है वो रहता है 82 डिग्री एंड हाफ। तो ये था जो कि स्टैंडर्ड में टाइम कैलकुलेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम देखते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका जो एरिया है वो कितना किलोमीटर का है। तो जो टोटल एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो है 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इस 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 32 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो सिर्फ इंडिया को ही बिलोंग करता है। तो यू कैन इमेजिन दैट इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इनसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये यहाँ पे आप ग्लोब की सहायता से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देख सकते हो। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है श्रीलंका, ऊपर है नेपाल, यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे ये है भूटान, ये है पाकिस्तान। तो ये वाला एरिया जो है ये सारा का सारा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ग्लोब पे देख सकते हैं हम। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें उसके बीच से जो है, दैट इज इंडिया के बीच से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास आउट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये है इंडिया, सॉरी अर्थ में से ये बीच वाली लाइन है इक्वेटर, और इसकी जो नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन है, और उसके ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, जो नॉर्थ वाली है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो ये नीचे वाली साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली साउथ वाली लाइन होगी इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया में से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से इंडिया जो है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर। जो इक्वेटर है इंडिया उससे ऊपर है, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास आउट करती है। अब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ना पढ़ के अब हम पढ़ेंगे मेनली इंडिया के बारे में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया, एंड एज यू कैन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है उसका जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया को ही सिर्फ बिलोंग करता है। और इंडिया की अगर पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में देखा जाए तो इंडिया जो है वो इंडिया में तो अभी एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दैट इज पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे इंडिया में और 29 स्टेट्स थे, लेकिन अब जो J&K है उसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो अभी हमारे पास जो है 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। इसके बाद जो इंडियन स्टेट्स हैं इसको फर्दर जो है, जैसे हमने पॉलिटी लेक्चर्स में पढ़ा था कि इसको यूनियन टेरिटरीज और फर्दर सब डिवीज़न और करके डिस्ट्रिक्ट्स और स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड विलेजेस में बांट दिया गया है। ये सब पॉलिटी वाली लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। एंड जो इंडिया है इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें ग्लोब पे,
तो वो सेम ही रहती है जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, क्योंकि इंडिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसकी जो नॉर्थ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू ईस्ट वाली लोकेशन है, दैट इज जो लॉन्गिट्यूड की लोकेशन रहेगी और जो लैटिट्यूड की लोकेशन रहेगी वो रहेगी 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, और जो लॉन्गिट्यूड की लोकेशन रहेगी वो रहेगी 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक, अगर हम इसको मैप पे देखें। एंड सेम सिमिलरली जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने डिस्कस किया कि जो 82 डिग्री वाली स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली लाइन है वो इंडिया से पास करती है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से 5.5 घंटे जो है वो 5.5 घंटे ज़्यादा आगे रहता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच में से बिल्कुल पास करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है हमारे ग्लोब पे, वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच पास करती है। और इंडिया का अगर फिजिकल एक्सटेंट देखा जाए तो इंडिया जो है वो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। एंड इंडिया के जो अगर हम लेफ्ट में देखें तो इंडिया के लेफ्ट में हमें अरेबियन सी मिलता है एंड दैट इज इन द ईस्ट, एंड अगर इसके वेस्ट में देखें दैट इज इन द राइट में देखें तो बे ऑफ बंगाल जो है इंडियन, तो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से इंडियन जो है पेनिनसुलर बना हुआ है। तो पेनिनसुलर क्या होता है कि जो इंडिया के जो तट हैं उसके लेफ्ट में जो भी समुद्र वाला एरिया होगा और उसके राइट में जो भी सी वाला एरिया होगा, और जो कि बाउंड्री जो लैंड एरिया है उसकी बाउंड्री को मार्क करेगा उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज वो एरिया जो कि तीनों तरफ से जो है अगर समुद्र से घिरा होता है उसे हम किसी भी कंट्री का किसी भी प्लेस का पेनिनसुलर एरिया रीजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया का जो ये ऊपर वाला, लेट्स सी इन द पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये जो है इंडिया का मैप है, तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसे हम बोलेंगे इंडियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का मतलब जो लैंड एरिया तीनों साइड से पानी से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। तो इंडिया का जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड एंड तीनों डायरेक्शन से इंडिया पानी जो इसका साउथ वाला एरिया है ऑलमोस्ट, और सेंट्रल वाला एरिया वो पानी से घिरा हुआ है, जिसके लेफ्ट में हमारे पास अरेबियन सी है आप देख सकते हो, और इसके राइट में दैट इज इन द वेस्ट वी हैव द बे ऑफ बंगाल, एंड इंडिया के बिल्कुल साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन बढ़ता है। तो दिस इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द इंडिया। अब हम लोकेशन की बात करें इंडिया की, तो यू कैन सी दैट जो इंडिया की लोकेशन जो है वो नॉर्थ में देखा जाए तो इसकी जो लोकेशन रहती है इंडिया की वो रहती है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक रहेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये जो है इंडिया से पास कर रही है बिल्कुल मिडल में से। एंड अगर इसकी लॉन्गिट्यूडल पोजीशन देखा जाए यानी कि ये वाली लाइन, तो ये 60 डिग्री से भी थोड़ा सा आगे है इंडिया, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके 68 डिग्री ईस्ट से लेकर जो है इंडिया 90 वाली लाइन से थोड़ा आगे तक जाता है, दैट इज 97 डिग्री ईस्ट तक। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक, और अगर इसकी लॉन्गिट्यूड पोजीशन देखें तो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक। तो ये थी इंडिया की लोकेशन अगर हम इसे मैप पे देखें तो। तो इंडिया की लोकेशन जो थी हमने डिस्कस कर ली कि जो 37 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक है, और ईस्ट में देखें तो इसकी लोकेट पोजीशन आती है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर जो है 97 डिग्री ईस्ट तक। और दिस इज द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके लेफ्ट में है अरेबियन सी, राइट में है बे ऑफ बंगाल, नीचे है इंडियन ओशन, और उसका सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया अगर देखें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, दीज आर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्री। और जो इंडिया जो है यहाँ से लेकर
कश्मीर से लेकर यहाँ तक नीचे तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर। और अगर यहाँ से लेकर अगर इसकी बात यहाँ तक करें तो जो ये फैला हुआ है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 3000 किलोमीटर तक। तो हम इंडिया की जो एरिया का साइज है और जो इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में और एरिया के मामले में कहाँ पे स्टैंड करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया एट प्रेजेंट जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ द, अगर एरिया देखा जाए तो वर्ल्ड की 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया, जिसका की एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 44.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, उसमें से जो 32,87,000 ऑलमोस्ट 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया को बिलोंग करता है, अगर हम बाकी कंट्रीज को छोड़ दें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। एंड इंडिया जो है वो हमारी वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर द चाइना। तो इंडिया की पॉपुलेशन अभी 130 करोड़ है एंड this population is the 1/6 of the total population of the country of the world. For example, approximately we have 7,700 million population right now in the world. उसका जो 1/6 पार्ट है दैट इज वो 16% पॉपुलेशन जो रहेगी 7700 मिलियन पॉपुलेशन की, वो इंडिया में ही रिसाइड करती है। एंड इंडिया जो है वो 8 गुना ज़्यादा बड़ा है जापान से। तो इंडिया इज 8 टाइम लार्जर देन जापान। फॉर एग्जांपल अगर जापान की कंट्री को लिया जाए तो जापान जैसे 8 देश जो हैं वो इंडिया के एरिया को बिलोंग करेंगे। इंडिया का एरिया जापान जैसे 8 देश मिलकर बनाएंगे। एंड और देखा जाए तो इंडिया जो है उसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट जो हमारा यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है उसके बराबर ही है, अगर यूरोप में से रशिया वाला पार्ट निकाल दिया जाए तब, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट एशिया में आता है और कुछ पार्ट ये वाला पार्ट जो है वो यूरोप में भी आता है। और अगर यूरोप में से रशिया वाला पार्ट निकाल दिया जाए तो अकेले इंडिया का एरिया जो होगा वो यूरोप के कॉन्टिनेंट के बराबर रहेगा। This is all about the position of the India and Indian subcontinent and नेक्स्ट लेक्चर से हम इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में जो पाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद।